जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, कार्यालय के बाहर लगाया ताला। रूपनगर की जेडीए कॉलोनी में बारिश ने मचाई तबाही। आम आदमी पार्टी ने स्थायी लोगों के साथ मिलकर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। गंग्याल अस्पताल से अचानक डॉक्टर्स को स्थानांतरित करने पर कई नेताओं ने जताया रोष, जल्द स्टाफ को वापस बुलाने की बात। और भाजपा ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्या। अब समाचार विस्तार से। पिछले एक महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीएचई डेली वेजर्स का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में पीएचई डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले एक महीने से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। ने कहा कि उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें नियमित किया जाएगा, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो सरकारी इमारतों के बाहर दिन रात प्रदर्शन करेंगे। आज अपने प्रदर्शन के दौरान उन्हें पीएचई कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया। उनकी मांगों में उन्हें नियमित करना, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना, SRO 64 के लाभ देना व अन्य मांगे शामिल हैं। सभी दिल्ली में निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, एलजी साहब काम करो, एलजी साहब। होशियार सिंह पीएचई एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आपने कल का कार्यक्रम देखा हुआ। हमें अफसोस है एलजी प्रशासन अब भी हमारी डिमांडों को लेके सीरियस नहीं है, मगर हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम लोग ही जो डिपार्टमेंट को 30 साल से चला रहे हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो जे चेयर जे कुर्सी एलजी प्रशासन की हम उल्टी करके रख देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मसला है। जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी प्रशासन, उस प्रशासन को स्पेयर नहीं करेंगे। हमने 30 साल इस डिपार्टमेंट को फ्री में चलाया है। 90% डेली वेजर जो डिपार्टमेंट को चला रहा है, टोटली 10% डेली वेजर है, परमानेंट स्टाफ है जो स्टाफ सिस्टम चलाता है। मेरे ये 90% डेली वेजर 30 साल सर्विस देने के बाद रिटायर हो रहा है, खाली हाथ घर में जा रहा है। और कुछ साथी हमारे सुसाइड भी कर रहे पैसे के अभाव के कारण, पैसे की परेशानी के कारण। मगर इन लोगों ने अपना विकास खूब किया है, चाहे वो बीजेपी की पार्टी क्यों ना रही हो, जिन पे हमें बहुत सी उम्मीद थी, उन लोगों ने भी अपने बोझे जेबें खूब भरी, मगर डेली वेजर के लिए कुछ नहीं किया। अब हम लोगों ने ये प्रण किया है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा ये युद्ध जारी रहेगा। हम परेशान होकर हम इस दफ्तर से जो बंद किया है, अपना 70 महीने का बकाया वेतन देंगे, हम चले जाएंगे। हम जगह बंद रखेंगे, लाठीचार्ज करना है, अरेस्ट करना है। हमारा ये अंतिम सब्र है। हमारे बच्चे सब्र हो रहे हैं, माँ के बूढ़े माँ बाप हमारे डेली वेजरों के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हमारे साथ इतनी इंसाफ भी, हमारे साथ परमानेंट 70,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, हमारी 9,000 रुपये तनख्वाह। कौन सा जुल्म किया है हमने? जब हमारा जब हिंदुस्तान याद हुआ है, कितनी कुर्बानियाँ दी थी इन लोगों के लिए, बीजेपी वालों के लिए, आज प्रति करने के लिए। गरीब जो सब 25 साल पानी पिलाया गरीब लोगों को, वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हमारे साथी कल सांबा में हमारा साथी मर गया, हम क्या कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बारिश के बाद रूपनगर की जेडीए कॉलोनी में हुए नुकसान के लिए जम्मू नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। अमित कपूर ने कहा कि रूपनगर की जेडीए कॉलोनी एक पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर ऐसा लगता है कि ये इलाका नगर निगम के अधीन नहीं आता। हर बार बारिश में यहाँ तबाही मचती है, लोगों का नुकसान होता है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहता है। कपूर
ने कहा कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते यहां पर सड़कों, गलियों, नालियों की हालत खराब हो गई। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन पार्षद हालात जानने तक नहीं पहुंचे। लोगों ने बताया कि मेयर पिछले साल आए थे और लोगों को कहकर गए थे कि यहां से मकान बेच दो। कपूर ने कहा कि इस इलाके की सड़क पर आगे हाई कोर्ट और कोट बलवाल जेल भी है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हर बार मानसून में सड़क टूटती है, लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी आता है, लेकिन नगर निगम स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। 3-4 दिन बाद भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी आता है। पार्षद और जम्मू नगर निगम के मेयर का सारा ध्यान केवल फोटो खिंचवाने की तरफ है। भाजपा प्रशासन और जम्मू नगर निगम की नाकामी का अंदाजा शहर में बीते दिनों हुई बारिश के चलते हुए जल भराव और नुकसान को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। जीएमसी मेयर, जीएमसी कमिश्नर, जम्मू म्युनिसिपलिटी कमिश्नर। सब जानते हैं कि हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब से भाजपा आई है, चाहे इससे पहले कांग्रेस रही हो, भाजपा जब से आई है इन्होंने प्रदर्शन का शहर बना दिया। आज हमें यहाँ पे प्रदर्शन करने की जरूरत इसलिए पड़ी, आप मुझे बताइए कि ये एक पोश कॉलोनी है, डॉक्टर चौधरी लैन, ये एक पोश कॉलोनी है, ये मेन रोड है, हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां डेली की यहाँ से निकलती हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 30-40 सालों से ये कॉलोनी बनी हुई है, उसके बाद भी आज यहाँ पे बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी जाता है, लोगों के दुकानों में पानी जाता है। आज रोजगार किसी के पास है नहीं, दुकानदार आज एक कस्टमर के लिए तरसता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और बीजेपी तमाशबीन बनी हुई है। और यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं, कोई कपिल नाम का लड़का है, कोई बीजेपी का कॉर्पोरेटर, वो यहाँ पे पूछने तक नहीं आया। और साथ ही दूसरा जो है वो मेयर साहब के पास ये हो आए, जीएमसी में ये हो आए, जीएमसी कमिश्नर से ये मिला है और मेयर साहब का कहना था कि यहाँ से मकान बेच के चले जाइए। तो मैं मेयर साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी आपके रिश्तेदारों की है जो ये मकान बेचकर चले जाए? गंग्याल में स्थित राजीव गांधी अस्पताल से अचानक डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ जो वहां पर अटैच था उनको स्थानांतरित करने पर भाजपा नेता बलदेव सिंह बलूरिया ने नाराजगी जताई। एक पत्रकार वार्ता के दौरान ने इस पर रोष व्यक्त किया और कहा कि अस्पताल लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा था और दूर दूर से लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आते थे, पर अचानक डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ को स्थानांतरित करने के बाद लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने जल्द स्टाफ को वापस रखने की मांग की। तालिबानी आर्डर निकाला है कि जिसमें एक दिन में ही इस हॉस्पिटल के 28 डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ को उठा लिया गया। गंग्याल हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत बड़ा पुराना हॉस्पिटल है, 1902 में महाराजा ने ये बनाया था, इसको लेप्रेसी हॉस्पिटल से जाना जाता था। लेकिन हमारे प्रयासों से और गवर्नमेंट के सहयोग से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे बनी और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बनाया गया, और उसके साथ साथ गवर्नर साहब ने इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के वक्त भी हमारे साथ जो सारे लोग आए थे उन्होंने कमिटमेंट की थी कि इसको एक अच्छा हॉस्पिटल जो है वो बना के चलाएंगे। और कोई शक नहीं कि हमारे लोकल लोगों ने, हमारी कमेटी के प्रयास से हमने आर्मी वालों से भी कोविड के समय में 50 लाख रुपए के कंसंट्रेटर वगैरह बाकी चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ये हॉस्पिटल आगे चलने लगा और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आए, स्टाफ जहाँ पे आया, मशीनरी यहाँ पे आई, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हुआ, और ये गंग्याल एक मेडिकल कॉलेज को छोड़ के जम्मू में पहला हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल में स्पाइन की सर्जरी हो रही थी। गंग्याल हॉस्पिटल में पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और रिमोट एरिया से लोग जो हमारे यहाँ स्किन के मरीज़ आते हैं उसके लिए ये हॉस्पिटल मशहूर है, उसके बाद के मरीज़ यहाँ पे आते हैं। और इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में इतना बड़ा एरिया और इतनी अच्छी बिल्डिंग जो बनाई, लेकिन एक झटके में ही इस हॉस्पिटल की जो पहले ओपीडी 20-25 के करीब होती थी, आज 300 के प्लस ओपीडी थी। बड़ी दूर दूर से, शहर से सारे लोग एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे थे, उसका लाभ ले रहे थे। इस मैनेजमेंट की वजह से जो जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, मैं इनसे अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ भेजा जाए। अगर नहीं भेजा तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ेगा और हम भी उन लोगों के साथ उसके बीच होंगे, क्योंकि जिस तरह से दूर दूर से लोग आ रहे हैं और 4 बजे कल हॉस्पिटल को ताला लग गया था और बाहर लोग सारे खड़े थे, ये बहुत गलत बात है।
हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ चलेंगे। मैं एक बार पुनः गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, कल से ही इस हॉस्पिटल को दोबारा जो चल रहा था, इसको हम और स्टाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन जो हमारा था वो भी वापस हमारा ले लिया। वहीं पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने भी गंग्याल राजीव गांधी अस्पताल का दौरा किया और अटैच स्टाफ की वापसी के बाद रोष व्यक्त किया। भल्ला ने डायरेक्टर हेल्थ से फोन पर इस बारे में बात की और जल्द सभी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करवाने को कहा। उन्हें चेतावनी दी कि अगर जल्द यहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए तो वो मार्ग बंद कर प्रदर्शन करेंगे। आज राजीव गांधी अस्पताल का यहाँ पे दौरा किया और इलाके में काफ़ी रिजेंटमेंट थी, जिस ढंग से सारा स्टाफ विड्रॉ कर दिया। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत करके लोगों को सुविधा यहाँ पे दी थी और बड़े बड़े दूर से पेशेंट यहाँ पे आते थे, चाहे पूंछ हो चाहे रजौरी हो। बड़े ट्रेंड स्पेशलिस्ट से हमें नाज है उन पर, उन्होंने जिस ढंग से इस राजीव गांधी अस्पताल की का रख रखाव यहाँ पे किया। स्किन स्पेशलिस्ट यहाँ पे हो, सर्जिकल के केसेस सारे यहाँ पे हुआ करते थे, स्पाइनल इंजरी का केस हो उसके भी सर्जरी यहाँ पे हुआ करती, जो कहीं शायद सिटी में भी ना हुआ करती। और बच्चों को देखने के लिए स्पेशल डॉक्टर यहाँ पे आया करते थे और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। पहले ही राजीव गांधी अस्पताल जिस वक्त हमने इसकी संख्या बुनियाद रखी, 100 बेड का अस्पताल दिया है। गुलाम नबी आज़ाद और अब्दुल्ला साहब ने 100 बेड, इस भाजपा की सरकार ने 50 बेड कहाँ पे गए वो भी एक चर्चा का विषय है। गंग्याल के लोगों को यहाँ पे दिया था, इस पीरियड के साथ इन लोगों को राहत मिले और आज 8 साल के बाद भी ये कोई स्टाफ की करेक्शन नहीं कर सके। मैंने आज ही डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को अच्छे ढंग से लोगों के बिहाफ में लोगों के जज्बात को देखते हुए अच्छे ढंग से डायरेक्टर साहब को कहा कि फौरी तौर पे यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए। यह टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है जम्मू कश्मीर, और जितने भी तमाम अधिकारी हैं एलजी साहब से भी ये गुजारिश करेंगे, सारे काम छोड़ के प्रायोरिटी है कि यहाँ पे पेशेंट्स का इंटरेस्ट वाच करना। जिस ढंग से यहाँ के जो ट्रेंड स्टाफ था जिसने बड़ी मेहनत करके पेशेंट्स की देखभाल की, आम लोग उनकी सराहना यहाँ पे करते हैं और यही चाहिए कि जितने जितने स्पेशलिस्ट जो यहाँ पे थे उससे लोगों को राहत मिलती थी, फौरी तौर पे उस स्टाफ को यहाँ पे डिप्यूट किया जाए। ये स्टाफ सिर्फ चंद एम्प्लॉइज पे डिपेंड ना रहे। भाजपा द्वारा आज मुख्यालय त्रिकुटानगर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान नरेश पठानिया और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने ध्यानपूर्वक लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि हर हफ्ते भाजपा द्वारा इस तरह के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। हमारे जो डेलीगेट्स हैं, हमारे बीच के कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत जो भी हुआ है सर, उसके बाद सर हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे सर। ठीक है, तब तक हमें कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं है, हमसे किसी ने बात नहीं की है कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। चल रही है और जैसे ही कुछ होता है सर, 5 दिन का प्रोटेस्ट के बाद क्या हम अनवांटेड पॉपुलेशन है क्या? कितने लोग हैं सर? हमारा काम है पढ़ना, क्वालिफाई करना, ठीक है सर। इसमें से कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, ठीक है ना सर। अगर 972 कैंडिडेट्स में से अगर मान लिया जाए कि जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रूटीन में यहाँ पर सहयोग सेल काम करता है। लोगों की चाहे वो स्थानीय समस्याएं हों या दूसरी समस्याएं हों, उनका निपटारा करने के लिए भाजपा ने हर दिन 3 लोगों को यहाँ पर बैठने का प्रावधान किया है। इसी तरह से मंगलवार के दिन मुझे हमारे रामनगर के पूर्व एमएलए श्रीमान रणवीर पठानिया जी और पार्टी के सेक्रेटरी श्रीमान विकास चौधरी जी, आज हमारी यहाँ पर टर्न थी और बहुत से ऐसे डेपुटेशन सरकार के साथ जिनका वास्ता है या स्थानीय कोई लोगों के मुद्दे हैं या केंद्र सरकार के साथ जिनकी कोई ताल्लुक़ है, उन सभी के बारे में डेपुटेशंस को भी सुना गया और जो इंडिविजुअल लोग थे उनको भी सुना गया। और हमारी ये कोशिश रहती है उसी वक्त किसी पत्राचार के माध्यम से या किसी फ़ोन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निपटारा हम करें। हर दिन हफ्ते में 6 दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सहयोग सेल क्रिएट किया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ बैठते हैं और लोगों की जो रोज़मर्रा की जो मुश्किल है उनको सुनते हैं। आज ज़्यादातर जो विषय थे वो यूथ के मुतल्लिक़ थे। सबसे पहले तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट,
फिर दूसरे आगे हमारे मनरेगा वाला जो सपोर्ट स्टाफ, विशेषकर जो GRS। तो हमारा मानना है कि कॉन्टीन्यूटी कहीं ना कहीं, क्लैरिटी कहीं ना कहीं सरकार के एक्शंस में, सरकार की कार्यपद्धति में, सरकार की कार्यप्रणाली में होनी चाहिए। इंसाफ ना सिर्फ किया जाए बल्कि इंसाफ लगा भी जाए कि इंसाफ हो। तो इन लोगों के साथ एंगेज करना, इनको समझाना और जो उपयुक्त जिसे कहते हैं, जो कानूनन जो प्रोवाइडेड जो उनका राइट है उनको देना, ये मुझे लगता है यही एक मेन एक बेडरॉक रखता है एक किसी भी प्रजातांत्रिक सेटअप का और इस LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने जल्द से जल्द उनके साथ इंसाफ की मांग की। आज क्या है LG साहब, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, LG साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फाइनेंस अकाउंट की लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो। आज क्या है? जी सर, आज कंटिन्यूसली हमारा 20वां दिन यहाँ पे है और इस हद तक हमारे हालात पहुँच गए कि अब हम भूख हड़ताल पे मजबूर हो गए करने पे सर। 20 दिन से एक ही डिमांड किया जा रहा है, सिलेक्शन लिस्ट दो, सिलेक्शन लिस्ट दो, सिलेक्शन लिस्ट दो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानून पर जू तक नहीं रहेंगी है। अब हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हुए हैं, हम यहाँ पे भूख हड़ताल करने के लिए रेडी हैं और हम कर चुके हैं। हम यहाँ से अब तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई ना कोई फैसला आज हमारे हक में, या जो भी है फैसला सर, अगर कोई भी आपको कल्प्रिट लग रहा है उनको बाहर कीजिए। वैसे अगर होता अभी तक आ गया होता, जो कि हमें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकाल दीजिए। CBI की इंक्वायरी अपने बिठाई है, टाइम बॉन्ड कीजिए। बहुत दिन हो गए, आज 40 दिन हो गए आपकी इंक्वायरी बैठे हुए। रिजल्ट हमें आज जल्दी से जल्दी चाहिए, वरना हम यहाँ से आज उठने वाले नहीं है सर। हम भूख हड़ताल पे हैं और हम भूख हड़ताल पे रहेंगे सर। 20 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। LG एडमिनिस्ट्रेशन से बस हम ये इतना चाहते थे कि हमें कोई रिस्पांस मिले, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला है सर। हर कोई जस्टिफिकेशन, हर कोई क्लैरिफिकेशन सर हमने यहाँ से दिए, और इवन सर हमें तो लगता है कि इस लिस्ट में कुछ है ही नहीं। बस सर ऐसे ही ये मीडिया में कुछ नैरेटिव चला, तो फिर हम मीडिया की वजह से हम बैठे, क्योंकि हमें लगा शक शुबा हुआ हमें कि कुछ शायद हमारे साथ गलत हो। तो सर 20 दिन से हमें बैठे हुए, लेकिन सर LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमें आश्वासन नहीं मिल रहा है कि आपकी लिस्ट के साथ कुछ नहीं गलत होगा सर। बस हमारी इतना ही हमारा है कि लिस्ट के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमें LG एडमिनिस्ट्रेशन से आश्वासन मिलना चाहिए सर। थैंक यू सर। मां बाबे वाली रिकॉर्ड्स द्वारा आज एक भजन रिलीज किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने ये भजन रिलीज किया। इस भजन के प्रोड्यूसर साहिल महाजन हैं और इसको गाने वाले सुरिंदर सिंह मन्हास। अपने भजन की सराहना की और भजन की पूरी टीम को इसके लिए शुभकामनाएं दी। कविंदर गुप्ता ने सभी से भजन को प्यार देने की अपील की। उसको डोगरी में कारक कहा जाता है। काल का सुखने आई है, इसको साहिल महाजन जी द्वारा रिलीज किया जा रहा है। और हमारे जम्मू कश्मीर की शान श्रीमान सुरिंदर मन्हास जी माता रानी के अनन्य भगत भी हैं, और जम्मू के हर किसी भी धार्मिक समारोह में उनकी भजन हमें सुनने को मिलते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज उनका ये कारक मुझे रिलीज करने का मौका मिल रहा है। इनकी जो टीम है, डायरेक्ट जानूराम मल्होत्रा जी, सुरिंदर सिंह मन्हास जी, महंत बिट्टा जी, दानिश राही जी, राजवीर मन्नी जी और रविंदर गुप्ता जी उनकी टीम है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनके बुद्धा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, और आज वो जो समारोह है वो चल भी रहा है। तो इस मौके पर इनकी जो कारक है उसको मैंने रिलीज़ किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज देश को एक अच्छा नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व में हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धरती हमारी माँ है, ये जो इसकी
जम्मू बस स्टैंड बाजार में फैली गंदगी से दुकानदार परेशान है। बस स्टैंड बाजार में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने हमारे संवाददाता से अपनी परेशानी को उजागर किया और कहा कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और निगम का इस और ध्यान नहीं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी आ रही है। मैं ये दुकान चलाता हूँ, मुझे बहुत मुश्किलात हो रही है यहाँ पे। ये जो ऊपर बाथरूम है, इससे थोड़ा जो बाथरूम का लीक के नीचे पानी आ रहा है, यहाँ बदबू आ रहा है, अंदर कोई पूछताछ नहीं कर रहा। या जो साथ में पीछे गंद है, कोई आदमी पूछताछ नहीं करता, ये गंद है पीछे, ये क्यों नहीं उठा पाएंगे? किसके अंडर पड़ता है? ये जड़ी अंडर है सर। भाई जड़ी वाले ने करानी है, हम तो किराएदार हैं यहाँ पे, हमने तो किराया देकर बैठते हैं यहाँ पर। पानी बहुत आ रही है जी, कस्टमर जो भी अंदर आता कहते हैं यहाँ बदबू आ रही है, कोई नहीं आता, कोई नज़र नहीं मारता। हमने बहुत बार बताया भी, ऊपर थाने में गए सर, उनको बोला भाई साहब ऊपर बाथरूम बंद करवाओ, लीक आ रही है, पर नंबर लाया, उन्होंने पैसा लेकर काम करवाया, आधा छोड़ कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अभी ऊपर आर्मी रहती है, आर्मी कहता वो ताला खोल दो, दोबारा हम यूज़ करेंगे। अगर हम ताला खोलेंगे वो भाग फिर नीचे आएंगे। मचेल माता यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां लोग चंडी मां के दर्शनों के लिए मचेल जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो श्रद्धालु मचेल नहीं जा सकते, वो जम्मू के पक्काडंगा महालक्ष्मी मंदिर में माता मचेल वाली के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और माता मचेल वाली की छड़ी यात्रा भी यहां से ही प्रस्थान करती है। श्रद्धालु ने कहा कि किसी कारणवश वो मचेल नहीं जा सकते, इसलिए यहां आकर मां चंडी के दर्शन कर रहे हैं। जय माता दी। अब आप जिस तरीके से देख सकते हैं, इस समय सावन का महीना है और माँ चंडी की यात्रा शुरू हो चुकी है, पर किसी कारण, कुछ कारणों की वजह से कुछ भक्त नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं जा पाए, इसीलिए हम इधर महालक्ष्मी के मंदिर में आए हैं, जहाँ से हर साल छड़ी जाती है। पर हमारी कुछ मुरादें थी जो हम नहीं पूरी कर पाए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं माँ चंडी के मंदिर में दर्शन के लिए और अपनी मुराद पूरी करने के लिए। पर मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि माँ सबकी मुरादें पूरी करे, और हम किसी कारण नहीं जा पाए, पर जिन जो जाना चाहते हैं यात्रा में, वो ज़रूर जाएं। यात्रा का रास्ता इस पहले कुछ ख़राब था, अब ठीक हो गया है। अब हम सभी को चाहते हैं कि सभी यात्रा में अच्छे तरीके से जाएं। जय माता दी। मानते हैं जो हम हर मंगलवार को मैं आती हूँ और माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। हम चाहते हैं माँ सभी की मुरादें पूरी करे, और जो माँ से मांगते हैं वो माँ पूरी भी करती है। जय माता दी। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज़ के आज के इस अंक में इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।